कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। कहानी का शीर्षक है पानी के बीज। ये कहानी है एक गांव की जहाँ पर 3-4 साल से बारिश नहीं हुई थी। वहाँ के लोग पानी के लिए तरस गए थे क्योंकि वो सिर्फ बारिश के ही भरोसे रहते थे। एक दिन जो गांव के सरपंच थे उन्होंने सभा बुलाई और इस बारे में विचार विमर्श करने लगे कि पानी खत्म होता जा रहा है, तालाब सूखते जा रहे हैं, नदियों में भी पानी अब नहीं है, तो आगे हम सब कैसे जीवित रहेंगे, हमारे जानवर भी मरने लग गए हैं। तो वे आपस में विचार विमर्श करने लगे। जब किसी को कुछ समझ नहीं आया तो सरपंच जी ने 4 युवकों को बुलाया और कहा कि आप चारों दिशाओं में जाओ और जल्द से जल्द पानी के बीज ढूंढ के लाओ। जिस तरह से हम पौधे बोते हैं उस तरह से हम पानी के बीज बो देंगे और उससे पानी निकल आएगा और हम सब आराम से रहने लगेंगे। ये सुनकर 4 युवक आगे आए और चारों अलग अलग दिशाओं पर चल पड़े। एक उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा, एक दक्षिण, एक पूरब और एक पश्चिम। काफी दिन वो लोग पानी के बीज को ढूंढते रहे। 3 दिशाओं से तो युवक वापस आ गए, लेकिन जो युवक उत्तर दिशा में गया था वो वापस नहीं आया और सब उसका भी इंतजार करने लगे। 3 युवकों ने हार मान ली थी, मगर जो युवक उत्तर दिशा की तरफ गया था उसने हार नहीं मानी थी। वो पहाड़ों तक पहुंच गया था। पहाड़ों पर चढ़कर उसे एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा में जाकर उसने देखा वहाँ एक बहुत बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसने उस बूढ़ी औरत से पानी के बीजों के बारे में पूछा। उस बुढ़िया ने कहा कि मुझे पानी के बीजों के बारे में तो नहीं पता, पर हाँ ये जरूर पता है कि ये जो पहाड़ है यहीं से नदियाँ आती हैं, तो बीज जरूर ऊपर पहाड़ पर ही होंगे। ये सुनकर वो रुका नहीं और पहाड़ पर चलता चला गया। ऊपर चढ़ता गया। वो काफी थक चुका था, पर उसने हार नहीं मानी और वो ऊपर चढ़ता चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि उसे बीज तो कहीं नजर नहीं आ रहा, तो उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने जल्दी से पहाड़ों पर जो बर्फ जमी हुई थी उसे तोड़ा और उसे एक कंबल में लपेट लिया। उस कंबल को लेकर वो दौड़ता चला गया जब तक कि उसका गांव नहीं आ गया। वहां आकर उसने उस कंबल को रख दिया। सभी गांव वाले ये देखने के लिए आए थे कि वो कौन से बीज लेकर आया है। जैसे ही उसने कंबल को खोला, जो बर्फ थी वो तो पिघल चुकी थी, लेकिन उसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी। जमीन ने उस पानी को सोख लिया था। सभी गांव वाले फटाफट उन बीजों को खोजने के लिए जमीन पर गड्ढा करने लगे, क्योंकि सभी को पानी की आवश्यकता थी। वो गड्ढा खोदते गए जब तक कि उन्हें पानी के बीज न मिल जाएं। गड्ढा इतना गहरा खुद गया कि जमीन के नीचे का पानी ऊपर आ गया और सब लोग खुश हो गए। गांव वाले सोचने लगे कि ये उन बीजों से ही पानी आया है, तो इस तरह से उन्होंने जमीन के पानी की खोज कर ली और वो सब खुशी खुशी रहने लगे। अब उस गांव में पानी की तंगी नहीं थी। अब उन्हें बारिश के भरोसे नहीं बैठना था। तो बच्चों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? यही कि कठिन परिश्रम से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अब ये कहानी आप अपने छोटे बहन भाइयों को और दोस्तों को सुनाइएगा और शिक्षा भी जरूर बताइएगा कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, उसका फल हमें जरूर मिलता है। अब हम चलते हैं। बाय बाय एवरीवन।